फ्रेंड्स, वेलकम टू गिकी कंप्यूटर एग्जाम्स। तो दिस इज़ क्लास 3 फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, 2 क्लास हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, अराउंड 100 क्वेश्चन हमने उसमें कवर किया हुआ है। तो आइए आज क्लास 3 हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। जस्ट ए स्मॉल इन्फॉर्मेशन कि यदि आप बीपीएससी टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग जो है वो 2 कोर्स ऑफ़र करते हैं। एक जो है वो मॉक टेस्ट का है, ठीक है, जिसमें सिर्फ जो है वो सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिलेगा। सब्जेक्टिव नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, और कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और दूसरा क्या है हमारा कि लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट, कि ये मॉक टेस्ट जो है, ये वाला मॉक टेस्ट वो यहाँ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लेक्चर भी मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यदि आप बीपीएससी स्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी जो है वो हम लोगों का एक कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट और लेक्चर सारे ही मिलेंगे, एंड दैट इज़ सफिशिएंट टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो 40 मार्क्स का है वो हम लोग कवर नहीं करते हैं, लेकिन कंप्यूटर का जो भी है सिलेबस वो हम लोग सारा कवर करते हैं, ठीक है। कुछ इंक्वायरी हो या कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, तो आप इस पर मैसेज डाल सकते हैं। व्हाट्सअप हमारा इसी पे है, और साथ ही आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ पाइपलाइंस डेप्थ। पाइपलाइन डेप्थ क्या होता है? देखिए, पाइपलाइन डेप्थ क्या होता है कि द नंबर ऑफ स्टेजेस इन द पाइपलाइन, ये द नंबर ऑफ स्टेजेस इन द पाइपलाइन, और ये नंबर ऑफ स्टेजेस से आगे भी होता है। क्या होता है कि द नंबर ऑफ स्टेजेस इन द पाइपलाइन थ्रू विच इंस्ट्रक्शन passes during एग्जीक्यूशन। पाइपलाइन डेप्थ क्या होता है? द नंबर ऑफ स्टेजेस इन द पाइपलाइन, और द नंबर ऑफ स्टेजेस इन द पाइपलाइन हो गया। और ये जो स्टेजेस हैं, ठीक है, ये जो स्टेजेस हैं, तो इस स्टेजेस के थ्रू जो है वो इंस्ट्रक्शन पास होता है। जब मान लीजिए एग्जीक्यूशन चल रहा होता है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस जो है इससे पास होगा तभी ना कंप्लीट होगा। तो पाइपलाइन डेप्थ क्या हो गया? नंबर ऑफ स्टेजेस इन द पाइपलाइन। नेक्स्ट है, इन पाइपलाइन व्हाट इज इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट। इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट जो है वो क्या होता है? तो इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट क्या होता है, देखिए इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट क्या होता है? द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम में कितना प्रोसेस हो रहा है, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट टेक्निक इज यूज्ड टू डील विथ कंट्रोल हैजार्ड्स इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर, ठीक है। व्हाट टेक्निक इज यूज्ड टू डील विथ कंट्रोल हैजार्ड्स इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर। देखिए, पाइपलाइन प्रोसेसर में, ठीक है, जो हैजार्ड्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा टेक्निक है। जैसे मैं कुछ टेक्निक लूँ तो एक तो ब्रांच प्रेडिक्शन होता है, साथ ही साथ होता है डिले ब्रांचिंग, ठीक है, डिले ब्रांचिंग भी एक टेक्निक है। इसके बाद होता है आपको पाइपलाइन स्टॉलिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है उसमें से आंसर हो जाएगा ये ब्रांच प्रेडिक्शन, ठीक है, ब्रांच प्रेडिक्शन। आइए नेक्स्ट, हाउ डज पाइपलाइन अफेक्ट द लेटेंसी ऑफ अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। एक बात याद रखिए, सिंगल इंस्ट्रक्शन के केस में पाइपलाइन जो है वो लेटेंसी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो इट इंक्रीजेज द लेटेंसी स्लाइटली, बढ़ा देता है ये सिंगल इंस्ट्रक्शन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू। व्हाट इज द
प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन अ सीपीयू। तो कंट्रोल यूनिट का जो है वो क्या काम होता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का एक ही काम होता है, टू मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन को मैनेज करना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हाउ डज द कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस इन द सीपीयू, ठीक है, कि ये कैसे जो है वो इंटरप्रेट करता है। तो क्या करता है ना, ये देखिए, बाय डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शंस इनटू सिग्नल्स दैट कंट्रोल other parts of the CPU, by decoding the instruction into signals that control other parts of the CPU। तो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके, ठीक है, ये करता है। नेक्स्ट क्या है, विच कंपोनेंट ऑफ द CPU वर्क्स क्लोजली विद द कंट्रोल यूनिट टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। तो मान लीजिए कौन सा कंपोनेंट जो है वो CPU काम करता है क्लोजली विथ कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट हमेशा ALU के साथ मिलकर काम करता है, आप समझ लीजिए। तो ALU है आंसर, ये हो गया, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट द कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय। तो कंट्रोल सिग्नल जो है वो कहाँ से जनरेट होता है, तो ये जनरेट होता है हमारा, ये देखिए, जनरेटेड बाय रीडिंग अ सेट ऑफ कंट्रोल वर्ड्स, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जिसको बोलते हैं, फ्रॉम अ कंट्रोल मेमोरी या माइक्रो कोड, जनरेटेड बाय रीडिंग अ सेट ऑफ कंट्रोल वर्ड्स, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ कंट्रोल मेमोरी, ठीक है। तो ये जनरेटेड होता है रीडिंग अ सेट ऑफ कंट्रोल वर्ड्स, ठीक है। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टास्क परफॉर्म्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो है इसमें से कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं करता है। तो देखिए, कंट्रोल यूनिट कभी भी ना अरिथमेटिक वाला टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं, वो ALU का काम है, ठीक है। तो ALU का काम है वो। 10, इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर द टर्म फेच एग्जीक्यूट साइकिल इज एसोसिएटेड विथ विच कंपोनेंट। तो ये जो फेच एग्जीक्यूट साइकिल है ना, ये कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ए हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ए हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हार्ड वायर्ड। तो ये हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट जो है वो किससे होता है, ये हो जाएगा द यूज ऑफ फिक्स्ड हार्डवेयर सर्किट टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल, द यूज ऑफ फिक्स्ड हार्डवेयर सर्किट टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल। और ये कंट्रोल सिग्नल क्या करता है, तो इट मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन CPU। तो ए हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ये जो है वो द यूज ऑफ फिक्स्ड हार्डवेयर सर्किट टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल। ए हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट इज ये हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट को आप कैसे पहचान, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसा कोई भी फिक्स्ड हार्डवेयर सर्किट जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, तो वो क्या है, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट हो गया वो। और यहाँ पे इसको आगे लिख रहे हैं कि ये जो फिक्स्ड आपका हार्डवेयर सर्किट है जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, तो उसका क्या काम है, तो इट मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन CPU, इसलिए ये यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल सिग्नल इन अ CPU। तो फंक्शन इसका कंट्रोल सिग्नल का जो है उसको आप कैसे बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हो। तो देखिए, कंट्रोल सिग्नल क्या है, इट इज अ सिग्नल जनरेटेड बाय कंट्रोल यूनिट टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अदर कंपोनेंट। तो अदर कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए जो है ये सिग्नल का यूज होता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ CPU आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग इज प्राइमरीली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग जो होगा वो कंट्रोल यूनिट का है। इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग का हो रहा था ना, ऊपर में हम लोग पढ़े भी थे, सिग्नल में चेंज करता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम है। नेक्स्ट क्या है,
The control unit's role in pipeline CPU architecture is to. The control unit's role in pipeline CPU architecture is to. तो इसका क्या काम होता है? Manage and synchronize the flow of instruction across different stages. इसका काम है manage and synchronize the flow of instructions across different stages. ठीक है, इंस्ट्रक्शन को मैनेज और सिंक्रोनाइज करना, ठीक है ना. व्हाट डज द टर्म एड्रेसिंग मोड रेफर टू इन द आर्किटेक्चर? एड्रेसिंग मोड का क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ऐसे तो ऑप्शन वाइज चले तो ये हो गया द मेथड यूज टू स्पेसिफाई द ऑपरेंड विद इन एन इंस्ट्रक्शन. सिंपल क्या है कि आप ऑपरेंड को कैसे स्पेसिफाई करते हो. ऑपरेंड जो है, ऑपरेंड मतलब यहाँ पे वो ऑपरेंड नहीं कि 2+3 लिखें तो ये और ये ऑपरेंड है, वो नहीं. ऑपरेंड मतलब डेटा जिस पे काम होना है. तो ऑपरेंड को आप कैसे स्पेसिफाई करते हो, दिस इज एड्रेसिंग मोड. ठीक है, बस यही समझ लीजिए. नेक्स्ट, इन विच एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड हेल्ड इन अ रजिस्टर विद इन द CPU. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर एड्रेसिंग. इन विच एड्रेसिंग मोड is the operand held in a register within the CPU. तो इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड एड्रेसिंग. देखिए, तो ये होता क्या है ना कि दी ऑपरेंड मतलब ये ऑपरेंड जो है, द ऑपरेंड इज हेल्ड डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली इन अ रजिस्टर विद इन द CPU. कौन से एड्रेसिंग मोड में जो है वो ऑपरेंड को जो है वो रजिस्टर में सेव किया जाता है. तो रजिस्टर एड्रेसिंग, सिंपल रजिस्टर एड्रेसिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि विच एड्रेसिंग मोड इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग द ऑपरेंड्स एड्रेस थ्रू अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन. तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. Which addressing mode involves computing the operand's address through the arithmetic and logical. मतलब ऑपरेंड एड्रेस को कैसे आप कैलकुलेट करोगे, कैसे आप पता लगाओगे. तो मतलब तो मान लीजिए जहाँ पर अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन का यूज़ करके ऑपरेंड्स एड्रेस का पता लगाया जाता है, तो वो कौन सा एड्रेसिंग मोड है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. ठीक है. इन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वेयर इज द ऑपरेंड्स एड्रेस लोकेटेड. तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, द ऑपरेंड्स एड्रेस इज लोकेटेड इन अ रजिस्टर विद इन द CPU. रजिस्टर जो होता है, ऑपरेंड का एड्रेस रजिस्टर में होता है विद इन द CPU. ठीक है. नेक्स्ट, विच एड्रेसिंग मोड अलाउज फॉर मोर डायनामिक कंप्यूटेशन. ठीक है, more dynamic computation of operand addresses during program execution. ठीक है. तो ये होता है indexed addressing. ये होता है indexed addressing. Which addressing mode allows for more dynamic computation of operand addresses during program execution. तो ये होता है index addressing. ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि इन बेस रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज डिटरमाइंड बाय. चलिए पहले इसको समझ लीजिए. देखिए, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आप पॉइंटर का यूज़ किए होंगे या कुछ भी. देखिए, एक तो हो गया बेस एड्रेस. ठीक है. मान लीजिए बेस एड्रेस 102 है और आपका जो ऑपरेंड है वो है 109 पे. तो आप क्या करोगे, तो बेस एड्रेस 102 प्लस आप 7 करोगे ना. मान लीजिए, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको समझने के लिए. तो ये 7 तब आप 109 पे पहुँचोगे जहाँ पर एक्चुअल जो है वो ऑपरेंड से स्टोर है. ठीक है. तो इस 7 को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट. यानी बेस एड्रेस में जब आप डिस्प्लेसमेंट को ऐड करोगे तो एक्चुअल आप ऑपरेंड पे पहुँचोगे. तो अब क्या है कि बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जो है वो इफेक्टिव एड्रेस ऑपरेंड का कैसे डिटरमाइन किया जाता है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एडिंग अ डिस्प्लेसमेंट टू द कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड बेस रजिस्टर.
ये बेस रजिस्टर समझ लीजिए, बेस एड्रेस जो है उसमें आप कुछ ऐड करोगे या ऐड करके आप जो है वो पहुंचोगे वहाँ तक जो ऑपरेंड आपको जहाँ तक जाना है, ठीक है। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट को ऐड किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ नंबर, यू कैन से। व्हाट इज अ की एडवांटेज ऑफ यूजिंग द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का जो है वो की एडवांटेज एक ही है, इसका होता है स्पीड एंड इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अलाउज फॉर क्विक एक्सेस टू ऑपरेंड दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर कांस्टेंट। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यही एक फायदा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज पैरेलल प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है? पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है? यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट टू परफॉर्म टास्क साइमल्टेनियसली। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि मल्टीपल टास्क को जो है वो एक टाइम पे प्रोसेस करना, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट टू परफॉर्म टास्क साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग? पैरेलल प्रोसेसिंग का एडवांटेज क्या है? तो ये है इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग स्पीड एंड इफिशियंसी। इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग स्पीड एंड इफिशियंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि विच टाइप ऑफ पैरेललिज्म involves executing different instructions from the same program simultaneously। तो इसके लिए हम लोग जो है वो एक टर्म यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ पैरेललिज्म इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेम प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है क्या कि व्हाट इज द रोल ऑफ थ्रेड इन अ पैरेलल प्रोसेसिंग? पैरेलल प्रोसेसिंग में थ्रेड का क्या रोल है? तो इसका क्या रोल होता है? ए सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ थ्रेड इन पैरेलल प्रोसेसिंग? तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। थ्रेडिंग में क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग आप करते हो, मान लीजिए फास्ट करने के लिए एक तरीके का पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। तो यहाँ भी थ्रेड से आप क्या कर सकते हो कि इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली उसको एग्जीक्यूट करना एक ही टाइम पे। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज अलाउ अ सिंगल सीपीयू टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली। तो मल्टीपल थ्रेड जो ये करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। एक और बात, कभी कभी ना आप देखेंगे हाइपर थ्रेडिंग वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है। हाइपर थ्रेडिंग यूज होता है। देखिए हाइपर थ्रेडिंग का क्या काम है कि हाइपर थ्रेडिंग पहले है क्या? तो देखिए ये जो साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग है ना, इसको इंटेल जो है वो अपने प्रोसेसर में जब इम्प्लीमेंट किया तो उस टर्म उसका नाम दिया हाइपर थ्रेडिंग। तो कहीं पे ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग के बदले हाइपर थ्रेडिंग। तो हाइपर थ्रेडिंग इंटेल अपने प्रोसेसर में जो साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट किया तो इसमें उसने उसका नाम दे दिया हाइपर थ्रेडिंग, ठीक है। सिंगल सीपीयू जो है वो मल्टीपल थ्रेड को साइमल्टेनियसली जो है वो एग्जीक्यूट करता है। व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर क्या है? तो देखिए सुपर कंप्यूटर क्या है कि an extremely powerful computer designed for complex calculations often using parallel processing, ठीक है। सुपर सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़िए। What challenge is associated with parallel processing? पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या चैलेंज है? तो सबसे बड़ा चैलेंज है मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग टास्क बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। टास्क को जो है वो मैनेज और कोऑर्डिनेट करना वो डिफ़िकल्ट होता है पैरेलल प्रोसेसिंग में। व्हाट इज़ फ्लिप फ्लॉप इन अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक? तो एक बिट जो स्टोर कर पाए डेटा, ए डिवाइस यूज टू, ये हो जाएगा 29 का वो ए डिवाइस यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम? तो टाइप ऑफ रोम क्या होता है? पी रोम होता है, ई रोम होता है, उसके बाद आपका डबल ई रोम होता है और उसके बाद फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। चलिए ये तीन समझ लीजिए, ये तीन तो है ही है। तो
कौन इसमें से नहीं है? तो SD रैम नहीं है, वैसे भी ये रैम है, रोम थोड़ी ना है, तो आंसर ए हो जाएगा। What is the smallest unit of memory in a computer? The smallest unit of memory क्या होगा? बिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? Which memory unit is directly accessible by CPU? तो डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU जो होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रजिस्टर, या फिर CPU रजिस्टर भी इसको बोला जाता है। डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU तो CPU रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? तो फास्टेस्ट एक्सेस टाइम CPU रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम? तो सिंपल समझ लीजिए, 4 GB का रैम चाहिए, अब 2 GB का ही रैम सिस्टम में है, तो 2 GB कहाँ से लाएगा? तो जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड ड्राइव वाला मेमोरी है या दूसरा मेमोरी है, इसको एज अ रैम यूज किया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि टू एमुलेट एडिशनल रैम बाय यूजिंग डिस्क स्पेस, यानी डिस्क स्पेस को एज अ रैम यूज करना। विच मेमोरी यूनिट इज टाइपिकली यूज टू स्टोर द बायोस इन अ कंप्यूटर? तो बायोस जो कंप्यूटर में यूज होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, EPROM भी, और कभी कभी फ्लैश मेमोरी में भी इसको रखा जाता है, ठीक है। EPROM, डबल EPROM या फिर फ्लैश मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM? तो आप SRAM इधर लिख लो, इधर आप DRAM लिख लो, नहीं तो हाँ DRAM लिख लेते हैं, ठीक है, DRAM। अब हम लोग 2-3 ले लेते हैं इसका ये। तो सबसे पहले स्पीड की बात करें, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं। स्पीड की बात यदि हम करेंगे तो SRAM इज ग्रेटर है, ठीक है। ये ऐसे ग्रेटर ऐसे निशान देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, ये बढ़ता है और ये घटता है स्पीड, ठीक है। लेकिन कॉस्ट की भी बात करेंगे ना, तो कॉस्ट भी इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, ठीक है। पावर की भी यदि बात करोगे तो ये पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करता है, ये कम करता है। तो स्पीड की बात कर लिए, कॉस्ट की बात कर लिए, पावर की बात कर लिए, तीनों में SRAM ज़्यादा होता है, DRAM कम होता है। चलिए आगे बढ़िए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बस इन अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में बस का क्या यूज़ है? तो एक ही यूज़ है, प्रोवाइड कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। डिफरेंट कंपोनेंट में एक पाथवे का काम करना, उसके थ्रू डेटा आता जाता है। विच टाइप ऑफ बस कैरीज डेटा बिटवीन द CPU एंड मेमोरी? तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा बस, ठीक है। व्हाट डज द एड्रेस बस इन अ कंप्यूटर सिस्टम डू? ठीक है, एड्रेस बस का जो है वो क्या काम होता है कंप्यूटर सिस्टम में? तो इसका काम होता है स्पेसिफाइज द फिजिकल एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। फिजिकल मतलब एक्चुअल में कहाँ है। देखिए आप लोगों ने प्रोग्रामिंग किया होगा, तो जैसे पॉइंटर में क्या होता है कि आप पॉइंटर में एक्चुअल मेमोरी को आप जो है वो कर पाते हो ना लोकेट। तो एड्रेस बस क्या करता है कि फिजिकल एड्रेस जो है उस मेमोरी लोकेशन का उसको स्पेसिफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द विड्थ ऑफ द डेटा बस डिटरमाइन। तो विड्थ ऑफ द डेटा बस डिटरमाइन क्या करता है कि कितना डेटा जो है वो आप उसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो एक इंस्टेंस में, यानी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड एट वन टाइम। एक टाइम पे कितना डेटा जा सकता है, तो दैट इज़ द विड्थ ऑफ द डेटा बस। तो ये टोटल 40 क्वेश्चंस आज हमने इसमें किया है, ठीक है। 1-2 क्लास और इसमें हम लोग लेंगे और फिर ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन यदि आप BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर के लिए, तो हमारा एक मॉक टेस्ट वाला जो है वो एक कोर्स है और दूसरा फुल कोर्स है जिसमें आपको मॉक टेस्ट लेक्चर दोनों मिलता है। साथ ही साथ यदि आप बिहार स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको लेक्चर मॉक टेस्ट सब मिलेगा। ये हमारा जो है वो ऐप है गिकी बैंकर ऐप, ये हमारा फ़ोन नंबर है। कुछ भी कंसर्न हो, क्वेरी हो, सजेशन रिक्वेस्ट हो तो आप यहाँ पे हमें मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों में से जिसने भी वीडियो यदि आपने पूरा देखा है, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना।
और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। यदि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो चैनल को शेयर करिए। हमारा जो ऐप है वो iOS एंड्रॉयड दोनों के लिए है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो क्वेरी के लिए आप इसमें कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।